हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई रिजल्ट। मैक्सिमम सबका आ चुका है और सभी ने देख लिया है। तो देखने के बाद जिसका जो रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो फेल हो गए हैं उनके लिए थोड़ा सा दुख। मैं भी दुख हूँ, क्योंकि दुखी है। इसलिए दुख है क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है। इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना कट ऑफ जाएगा। और कट ऑफ के साथ साथ कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि बात करेंगे कि टोटल जो वैकेंसीज थी कितनी थी, 79,000, 69,943। और सेलेक्ट कितने हुए, 62,653। अब इसमें कुछ बचती भी हैं सीट, ऐसा तो नहीं कुछ बचेंगे नहीं, ठीक है, कुछ इसमें रिमेनिंग बच रही हैं। अब रिमेनिंग बचने के साथ साथ अगर हम बात करें कि सीटेट जो अपेयरिंग थे, सीटेट का कितना गंदा रिजल्ट गया हुआ है, आपको पता है कितना गंदा रिजल्ट गया है। तो सीटेट का रिजल्ट की वजह से जो अपेयरिंग वाले हैं बहुत सारे इसमें फेल हुए होंगे, मैक्सिमम फेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेल हुए होंगे अपेयरिंग वाले। एक दो तो मैं ग्रुप ज्वाइन कर रखा हूँ, उसमें भी कई सारे स्टूडेंट बोले हैं कि सर मेरा अभी सीटेट नहीं, एक नंबर से मेरा रह गया, लेकिन इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। तो अब उनका क्या होगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी बात करें, टोटल 79,943 जो सीटें हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, 62,653। अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करें, यहीं से अगर रिमेनिंग निकालें, अगर यहीं से रिमेनिंग निकालें तो मोटा मोटा मैं ले लेता हूँ लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे बच रही हैं। कितनी बच रही हैं, 18,000 के आसपास। मोटा मोटा मान लेते हैं 80,000 ही हैं, लगभग 62,000 हैं, तो 18,000 के आसपास वैकेंसी बच रही हैं। तो यहाँ 18,000 हो गई हैं। अब ये बताइए जो सीटेट में फेल हुए हैं, एक दो तो होंगे नहीं कि एक दो हैं, हो सकता है हज़ारों में हो, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बचेंगे, मान लो 1,000 है, 2,000 हो सकता, मैं मान लेता हूँ 2,000 ही है, मैक्सिमम 2,000 मान लेता हूँ, ठीक है, 2,000 यहाँ पर है। अब ये बताइए कि 2,000 के साथ साथ अगर जो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड का मतलब क्या, फर्जी वाले, जैसे अभी इन्होंने बोला, अतुल प्रसाद जी ने कल कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 11th 12th में 9th 10th में जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए। रीजन है करवाने क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ें अपलोड कर रखी थी, इसलिए नहीं करवाया। अब वहाँ तो जबकि 9th 10th 11th 12th है, यहाँ तो प्राइमरी वाला मैटर है, यहाँ तो बी एड BTC वाला मैटर था बहुत सारा। किसी ने डाल दिया कि हाँ मैं DL हूँ मैं, ठीक है, और किसी ने जबकि बी एड कर रखा है। तो इसमें तो, और वहाँ पर लगभग 23,000 के आसपास सीटें थी, यहाँ पे तो कितने सेलेक्ट किया आपने, 60,000 के आसपास। तो वहाँ पर मान लो 20,000 है, यहाँ पर 60,000, 3 गुना का डिफरेंस है। अगर 3 गुना का डिफरेंस है तो यहाँ पर फर्जी वाले भी जो जो वैसे लोग होंगे, संदिग्ध होंगे, जिन्होंने अपलोड डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए थे, उनमें बहुत सारी की संख्या होगी, बहुत सारे इसमें भी होंगे। अगर सीटेट फेल की मैं मान लेता हूँ कि जो सीटेट में फेल हुए हैं मान लो 2,000 है, और फर्जी वाले में 1-2 हज़ार तो होंगे नहीं, हो सकता, चलो मैं मान लेता हूँ कि 2-3 ही हज़ार है, कुछ भी मान लो, 5,000 मान लेते हैं। तो फिर भी 7,000 के आसपास यहाँ पे सीट बच रही हैं, और 7,000 यहाँ बच रही हैं, 18-18,000 ये सीटें हैं। तो अगर टोटल मोटा मोटा अगर हम लोग देखें, लगभग देखें, तो लगभग 25,000 के आसपास सीटें अभी भी जो बचती हैं, फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद इतनी सीटें बच जाएंगी, कहाँ ले जाएंगे आप, इनका क्या करेंगे। आपने आनंद फानन में जल्दी जल्दी, देखो अच्छी बात है, अतुल प्रसाद जी को मैं गलत नहीं बोलूँगा, उन्होंने बहुत सही रणनीति अपनाई और अच्छे से रिजल्ट भी पब्लिश किया है। डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने अलॉट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया सबको, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना तो चाहिए था। आपको तो मुझे लगता है कि मान लो 80,000 के आसपास वैकेंसी थी, 1 लाख बुलाते अब, एक्स्ट्रा बुलाते, क्योंकि उसमें कुछ हैं जो मान लो हो सकता है कहीं और सेलेक्ट हो गए हों, या हो सकता है फर्जी वाले हों, या हो सकता है सीटेट में फेल हो गए हों, या हो सकता है DLED में अपरिंग वाले हों, उसमें फेल हो गए हों। तो बहुत सारे इसमें निकल के आएंगे, लेकिन आपने क्या किया, कमी बुलाएं, कमी सेलेक्ट किए, ऊपर से कट ऑफ इतनी हाई, कट ऑफ ऊपर से इतनी हाई, और सारी की सारी मुझे लगता है कि आपको बाहर के बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत थी, बाहर के आप 10,000 भी ले पाई, सारे के सारे अपने जो रिजर्व वाली हैं उनको सीट दे दी। तो चलो खैर ये तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कट ऑफ पे भी आपको ये करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, इतना तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जो इतनी सीटें हैं, लगभग 25,000 के आसपास मैंने अनुमान लगाया, इतनी, चलो 25 ना हो, 20,000 तो हो ही सकती हैं, ठीक है, 20,000 के आसपास सीटें बहुत होती हैं, 25 भी ना हो, 20,000 भी हो सकती हैं, तो 20,000 बहुत हैं। अब तो क्या करना है इनका, कैसे होगा। कल आपने कॉन्फ्रेंस ली, मुझे लगता है रिजल्ट के बाद भी आपको, जो रिजल्ट आया हुआ है इसके बाद भी कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहिए कि जो बची हुई सीटें हैं उनका क्या करेंगे, क्या होगा उनका। एक और लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर फाइनल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद इन लोगों का, जो डॉक्यूमेंट्स होने के बाद उसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, उसके बाद भी कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई
जॉब तो हर किसी को चाहिए, सबको ही परेशान है। अगर मान लो बीएड आ जाता है इसमें तो शायद 80 प्लस कट ऑफ चली जाती है इसकी, तो समझो। अभी जब लगभग मुझे लगता है कि 68 वाला सिलेक्ट हुआ है, शायद 68 के आसपास वाला सिलेक्ट हुआ है, तो 68 शायद कट ऑफ गई है, अभी क्लियर नहीं है। अगर इसमें बीएड आया तो हो सकता है 80 प्लस चली जाती है लेकिन क्या किया है, चलो खैर कोई नहीं। मुझे लगता है कि जो बची हुई सीट है उनके लिए क्लियर करना चाहिए इनको, और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस यही था इसके बारे में। और बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन जो सिलेक्ट हुए हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ऑल ऑफ दिस जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए। और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, थोड़ा सा आप अब इन चीज़ों में पढ़ना बंद कर दीजिए, और जो बीपीएससी 2.0 वाली वैकेंसी आई उसमें तैयारी में लग जाइए या फिर किसी अदर में लग जाइए। अब इससे टाइम बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यही सब था। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।